और हम आज कानूनी तरीके से लड़ाई लड़कर राम जन्मभूमि मंदिर ले रहे हैं। उसी प्रकार फिर मैं कहता हूं तोकर रजा को जी पुनः मैं मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि लेने जा रहा हूं, कानून के बल पे लेने जा रहा हूं, लड़ाई लड़के लेने जा रहा हूं और वो लेके रहूंगा। सांसद है, उन्होंने कहा कि जिस दिन मोदी अयोध्या जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, उस दिन मैं मस्जिद जाऊंगा और वहाँ पर दुआ करूंगा अल्लाह से, हे अल्लाह वहाँ पर पुनः बाबरी मस्जिद स्थापित हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद स्थापित हो, बाबरी मस्जिद स्थापित हो। जो उत्सव लोगों ने मनाया था उसी प्रकार से मुझको लगता है कि यह उत्सव 24-22 जनवरी को वो दिन जिस प्रकार से इतने वर्षों तक भगवान राम को टेंट में रखा, काल्पनिक कहा, भगवान कोर्ट गए, मुकदमा लड़े, साक्ष्य दिए, एविडेंस दिए, प्रमाण दिए, कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, साधु संत आश्रम को छोड़कर गांव में गलियों में भटक कर सनातनियों को जगाया, जिससे संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। संघ विचार परिवार के लोगों ने गांव-गांव गलियों में जाकर अलख जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि 22 तारीख को भव्य दिव्य नव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में देश के कोने कोने से 4,04,000 से ऊपर साधु संतों के मौजूदगी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को मैं दुआ करूंगा कि बाबरी मस्जिद अल्लाह हमें वापस मिल जाए। बाबर एक विदेशी था, आक्रांता था, आक्रमणकारी था, लुटेरा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ है। अगर आपको साक्ष्य चाहिए तो किताब ढूंढ कर पढ़ लेना, नंबर 1। नंबर 2 जी इसीलिए तो मैं कहता हूँ चाल चरित्र में क्या अंतर होता है। जी माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश उद्दीन जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव नहीं सॉरी, माननीय अखिलेश उद्दीन जी से मैं पूछना चाहता हूँ। अखिलेश यादव नाम है महंत जी, अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे, नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था अगर राम भक्तों के ऊपर 1 लाख राम भक्त होते तो गोली कम नहीं पड़ता। मुझको कोई कहता है मुल्ला मुलायम सिंह तो मुझको अच्छा लगता, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कई चैनल की डिबेट में उन्होंने कहा है, ये प्रूफ है। इसलिए माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के बेटे माननीय अखिलेश उद्दीन जी से मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को दबाया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, रोज सनातन को गाली देते, सनातन मतलब कोरोना, डेंगू, मलेरिया, हिंदू मतलब चोर, नीच, कुकर्मी, कुधर्मी, यह कहता हो। एक भी बार उन्होंने पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला, तुरंत राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अभी आपने शफीकुर रहमान की बात किया, वो सांसद है, उन्होंने कहा कि जिस दिन मोदी अयोध्या जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, उस दिन मैं मस्जिद जाऊंगा और वहाँ पर दुआ करूंगा अल्लाह से, हे अल्लाह वहाँ पर पुनः बाबरी मस्जिद स्थापित हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद स्थापित हो, बाबरी मस्जिद स्थापित हो। उसने इस्लाम की बात नहीं किया, इस्लाम का मैं सम्मान करता हूँ, इस्लाम का बात करना चाहिए था ना जी। तो उन्होंने बाबर का क्यों बात किया? बाबर कौन था? बाबर उनका बाप था, दादा था क्या? बाबर एक चोर था, भारत का लुटेरा था। क्या कहेंगे? तौकीर रजा कह रहे हैं कि बाबरी पर चुप रहे, राम मंदिर के उस पर चुप रहे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि पर सड़कों पर संग्राम होगा। नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी है। जब उनकी राज था तो पर उन्होंने सलवार पहनाया था, तब सड़कों पे संग्राम हुआ था, गली गली में सनातनी। अब सड़कों पे संग्राम नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में यहाँ संविधान का राज चलता है। संविधान किसी को कानून हाथ लेने का अधिकार नहीं देता। अगर संविधान अधिकार देता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ तो तौकीर रजा का मैं, अगर संविधान हमको अधिकार देता शफीकुर रहमान का मैं, अगर इसलिए उनके पार्टी के नेता रोज सनातन को गाली देता, वो कुछ नहीं बोलते। इसलिए संविधान अधिकार नहीं देता, संविधान यह सिखाता है कि आप कानूनी तरीके से लड़ाई लड़िए और हम आज कानूनी तरीके से लड़ाई लड़कर राम जन्मभूमि मंदिर ले रहे हैं। उसी प्रकार फिर मैं कहता हूं तौकीर रजा को जी पुनः मैं मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि लेने जा रहा हूं, कानून के बल पे लेने जा रहा हूं, लड़ाई लड़के लेने जा रहा हूं और वो लेके रहूंगा। इसके अलावा 30,000 वो मंदिर जिन्होंने विदेशियों ने, आक्रांताओं ने तोड़ दिया, उसको भी मैं पुनः वापस लूंगा। जी, क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव है, कहा यह जा रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रेजेंट कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या के मंदिर को प्रेजेंट किया जा रहा है कि मोदी जी दोबारा से गद्दी पर बैठे। नहीं तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो भी आए ना, उनको भी तो न्योता दिया, वो क्यों नहीं आते? उनको आना चाहिए, वो क्यों नहीं प्रेजेंट करते? मंदिर की राजनीति करते ही नहीं है तो मस्जिद का तो करते हैं, इस्लाम का तो करते हैं। वो इस्लाम का मस्जिद की राजनीति करना बंद कर दें, तब वो मंदिर का ना करे तो मेहमानों के यहाँ स्वागत योग है।
जब आप अन्य मजहबों की बात करते हो, सनातन से आपको चिढ़ क्यों? सनातन से आपको पीड़ा क्यों? सनातन से आपको दुख क्यों? राम मंदिर बनने से आपको टीस क्यों, पीड़ा क्यों, दर्द क्यों? जब आप मज़ारों की बाउंड्री वाल करते थे तब आपको तकलीफ नहीं होता था। जब आप हज हाउस से बनाते क्यों बनाते थे? मैं पूछता हूँ आपसे, सवाल पूछता हूँ। माननीय अखिलेशुद्दीन जी से पूछिएगा हज हाउस। अखिलेश यादव नहीं, फिर नाम भूल रहे हैं बार बार। ना 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 पुनः मैं कहता हूँ माननीय, इसलिए मैं कहता हूँ अखिलेशुद्दीन जी से पूछिएगा हज हाउस किसने बनवाया? हज हाउस किसने बनवाया? तो जब तुमने हज हाउस बनवाया तो मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राम मंदिर तो बनवा रहा है। वो तो साफ कह रहे हैं, क्या भड़काने का काम करे, ऐसे स्लोगन दे रहे हैं, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा काशी की बारी। वो तो सही में आज से कह रहे हैं क्या? वो तो देश की आज़ादी से पहले कह रहे हैं। देश की आज़ादी के पहले से यहाँ मुकदमा चल रहा है। मैं पूछ रहा आपके, मैं राजनीतिक पार्टियों को ज्ञानवर्धन के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये लड़ाई देश की आज़ादी की पहले से तीनों पे चल रही है, आज से तो चल नहीं रही है। नहीं तो ये संभव हो पाता क्या? तो ये विषय देश की आज़ादी की लड़ाई के पहले से है और आज चलती चली आ रही है। मथुरा और काशी का भी हम निर्माण करेंगे। अगर पापों का प्रायश्चित अगर करना हो, अगर पापों का प्रायश्चित करना हो विपक्षियों को, तो वो तुरंत तत्काल में ज्ञान वापी पहुँचे, वहाँ भगवान भोले से माफ़ी मांगे। रावण भी भगवान भोले का पूजा करता था। तो ठीक है, तुम राक्षस विचार परिवार को हो तो भगवान शिव को तो मानो। मेरा पहला सवाल तो ये है, क्या अखिलेश को निमंत्रण होगा? और दूसरा ये है, अखिलेश जी ने कल ये भी कहा है कि राम के यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं, राम जब बुलाते हैं खुद वक्त को बुलाते हैं। सबको निमंत्रण दिया गया, सारे विपक्षी पार्टी को न्योता ट्रस्ट ने भेजा है। मुझको लगता है अभी तक लमसम 95% विपक्षियों का आ गया कि मैं नहीं आऊँगा। डिम्पल यादव तो कह रही है हम आएंगे, आप बुलाइए। नहीं, डिम्पल यादव जी सनातनी है, धर्म प्रेमी है, उनको ढेर, अखिलेश यादव सनातन नहीं है, पत्नी सनातनी है। हाँ, उनको ढेर सारा आशीर्वाद है, क्योंकि डिम्पल जी अभी भी तत्काल में बोली है, वो हमारी भौजाई है, भाभी है। उन्होंने कहा कि अभी तो भैया से आपको नाराजगी है और भौजाई से प्यार है। जो सनातन की बात करेगा, जो सनातन संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वो मेरा परिवार है। जो राम जी के विरोध में बात करेगा वो मेरा नहीं है, भाई ही क्यों ना हो, वो परिवार के सदस्य क्यों नहीं हो। इसके नाते डिम्पल यादव कह रहे हैं कि हम बनवा देते मंदिर, भाजपा मंदिर के नाम पर वोट बटोरना चाहती है 2024 में, और भाजपा को फायदा होगा, मंदिर का असली प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। फायदा होगा, खूब फायदा होगा, इतना फायदा होगा विपक्षी खत्म हो जाएगी, इतना फायदा होगा। इसके नाते अभी उनको सलाह देते हैं, जिनके वो वंशज है, वो कहते हैं भगवान कृष्ण के हम वंशज है, अभी तत्काल में उनको मथुरा पहुंचना चाहिए और कृष्ण की जन्मभूमि में पूरे सिस्टम के साथ उसके निर्माण की बात करना चाहिए। उनके पार्टी की जितनी फंड है वहाँ झोंक दें, निर्माण कार्य शुरू कर दें, और वो मुसलमानों से बात करें तत्काल, तुरंत आज ही के डेट में वहाँ जो उसने आपत्ति किया हटाओ, कल से काम शुरू कर दें, देखिए उनको भी फायदा हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे ये, क्या आप भी अगर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला आता है ज्ञान वापी पर और कृष्ण जन्मभूमि पर, तो राजू दास जी मानेंगे? ज्ञान वापी पे और कृष्ण जन्मभूमि पे फैसला प्रत्यक्ष किम परमानम। मैं पूछना चाहता हूँ पुनः, किसी मस्जिद में शंख चक्र गदा त्रिशूल, किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञान वापी, किसी भी मस्जिद में शिवलिंग की प्राप्ति, किसी भी मस्जिद का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह नहीं हो सकता, तो मस्जिद कैसे होगा? इसके नाते ज्ञान वापी मंदिर है, वहाँ मंदिर का निर्माण होगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, पारब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वो प्रत्यक्ष उसका उदाहरण है। औरंगजेब ने जो लिखा है वो उस सारे साक्ष्य हैं। इसके नाते फैसला मेरे पक्ष में आएगा और वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर का हम निर्माण करेंगे।